Hello students, welcome to our online classes. Myself Shivu Dikshit. Today I am going to teach you physics of standard 9 and our motion chapter is going on. Okay, in motion chapter we have proved three equations of motion by normal algebraic method. Now we have to prove all these equations by graphical method. So let us start. First, prove first equation of motion or v is equal to u plus at. We know that first equation of motion is what? V is equal to u plus at by graphical method. Here v is what? V means final velocity, u means initial velocity, a is acceleration and t is time. And I have already told that unit of v and u is, because v and u both is what? v1 is a final velocity and this is initial velocity. So velocity, so their unit will be meter per second. A is acceleration, so unit of acceleration will be meter per second square, and unit of time will be what? Unit of time will be second. Okay, so look here, जस्ट अज्यूम दिस इज़ अ ग्राफ. ओके, यानी यह ग्राफ है. मान लीजिए मैं एक बॉडी का ग्राफ शो किया हूँ. इस ग्राफ को पहले आप समझिए. हमने ये माना है, इस स्टेटमेंट के थ्रू देखते हैं. हमने ये माना है कि एक कार है. लेट अ कार स्टार्टेड फ्रॉम ओ. एक कार जो है यहाँ ओ से स्टार्ट कर रहा है चलना. आप इस ग्राफ को पहले समझिए. मैं फिगर को ड्रॉ कैसे किया हूँ, अगर आप प्रैक्टिकली इसको समझ जाओगे तो ये प्रूफ बहुत ईजी है. सो लेट ए कार स्टार्टेड फ्रॉम ओ हैविंग इनिशियल वेलोसिटी इज यू मीटर पर सेकेंड. सबको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है. सो हमने यहाँ पे मीटर पर सेकेंड ऐड किया हुआ है. सो लेट ए कार स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ. यह कार इस पॉइंट ओ से स्टार्ट करना शुरू किया. ओके, अप टू ओ वे, यानी ओ से लेके ओ वे तक गया यह अपनी यू मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से. यहाँ पे मैं यू लिखा हूँ, बीच में यू है. ठीक है, ऐसे किया गया यानी कि यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, अगेन इन टी सेकेंड. और टाइम कितना लिया है? टी सेकेंड लिया है. मतलब यहाँ से ये एक्स एक्सिस जो है ना, टाइम को शो कर रहा है. जो नीचे वाली एक्सिस है देखिए, ये पूरी टाइम शो कर रहा है एक्सिस. ठीक है, रीच एट बी. और यह कार जो है ओ से स्टार्ट होते हुए कहाँ तक आ गया है? बी तक, इस पॉइंट तक आया. यानी कार ओ से चलना शुरू किया. ओ से ए तक इसकी वेलोसिटी सेम रहा, डेट इज़ यू मीटर पर सेकेंड. और यहाँ से इसकी वेलोसिटी चेंज हुआ और यह बी तक आकर के रुका हुआ है. कार कहाँ तक डिस्टेंस कवर किया? बी तक. हम ऐसे मानेंगे. अब देखिए, एक ग्राफ्स स्टैंडर्ड है, आपको इसी वे में इनको सीखना है और इसी वे में इनको फॉलो करना है. ओके, आपको इसमें जो डाउट्स होंगे कि सर ये इक्वेशंस आ कहाँ से रहे, या हम जो सब्स्टिट्यूट्स पुट करेंगे उन पे आपको डाउट होना चाहिए. एक ग्राफ कैसे बना? तो एक ग्राफ एक बॉडी डिस्टेंस कवर कर रहा है. अब बॉडी किसी भी वे को फॉलो कर सकता है, तो हम किसी एक वे को लेकर चलेंगे. ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे ही क्यों ड्रॉ होगा? बिकॉज हमने एक वे को, एक पैटर्न को फॉलो किया है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है. आप सिंपल समझो कि बॉडी ओ से स्टार्ट हुआ और बी पे आके रुका है. ठीक है, ओ से ए तक इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे बी पर आया. आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं. और यह पूरी डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में इसको टी सेकेंड लगता है. कितना सेकेंड लगता है? टी सेकेंड. यानी जब ये ओ से शुरू किया और बी तक आया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, बिकॉज बी सेम है, ये लगता है इसको टी सेकेंड. ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी इसकी जो है वह देखिएगा, फाइनल वेलोसिटी मतलब वी मीटर पर सेकेंड, वो क्या है? सी बी. मतलब कि देखिए, एक्चुअली वो ओ से चलना शुरू किया और बी पे आकर रुका था. इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ बी से सी तक है. हमने इसको ज्वाइन कर लिया इमेजिनरी रूप से. आपका जो ग्राफ है, मैंने एक्चुअल में यही है इतना बस, लेकिन मैंने इसको ज्वाइन किया ताकि हम इसको सीधा पा सकें. इसीलिए मैं देखिए इसको डॉट लाइन से शो किया हूँ. दिख रहा है आपको डॉट लाइन? डॉट लाइन का मतलब ही होता है, या ग्राफ का, या मैं किसी भी फिगर में अगर डॉट लाइन देता हूँ तो डॉट लाइन के मतलब ये होते हैं कि यह एक इमेजिनरी लाइन, यानी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये हम अपनी नीड के लिए लिए हुए हैं. डॉट लाइन यही शो करता है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं इसको अपनी सुविधा के लिए, बिकॉज हमारा जीरो से ए पॉइंट है और फिर एक कार हमारा ऐसे मूव किया है, तो हम इसको जोड़ने के लिए हमने एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया है. ठीक है, अपनी सुविधा के लिए. तो हमारा जो फाइनल है वो बी सी है, क्योंकि ओ और सी सेम पॉइंट पे दिख रहा है ना, एक ही लाइन पे है. तो फाइनल यहाँ पे बी सी या सी बी उसको हम लिख सकते हैं, जो यहाँ पे दिया गया फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी एक्चुअली भी ही होगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड, बट जो है डिस्टेंस है फाइनल वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक है, तो सी बी है, यही बी सी या सी बी. ओके, अब देखिएगा, हमने इसको भी ऐसे ज्वाइन कर लिया अपनी इस ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए. और एक कार जो है जीरो से ए तक आया, इसकी वेलोसिटी यू मीटर पर सेकेंड है. अब हमने ए से डी तक को भी ज्वाइन किया है. इन सब का यूज़ करेंगे हम. देखिए कहाँ यूज़ होगा, आगे देखते चलते हैं. ये सब इमेजिनरी है. अब फाइनल वेलोसिटी हमारी कार की क्या हो गई? बी सी. फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? बी सी. देखिए यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी बी सी. अब आइए, फाइनल वेलोसिटी बी सी हो गई. फिर इस फाइनल वेलोसिटी भी को हम, मतलब बी सी को हम क्या, देखिएगा यहाँ पे इस बी सी को, ये बी सी जो इसको हम क्या, बी डी
प्लस डी सी लिख सकते हैं, इस बी सी को बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं। तो हमने इस बी सी को बी डी प्लस डी सी लिख दिया, बी डी प्लस डी सी, या फिर भी इज इक्वल टू बी डी को बी डी रहने दिया और डी सी की जगह पे हमने यू लिख लिया। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो डी सी है ना, या ओ ए के बराबर है, और ओ ए अभी मैं बताया आपको कितना यू है, तो हम डी सी के जगह पे क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे। अब यू क्यों लिखेंगे? बिकॉज ये नीड है हमारी, इसको प्रूफ करने के लिए हमें उस यू को चाहिए। देखिए ये सब लॉजिक्स हैं, हमने यहाँ पे ब्रैकेट में डाला हुआ है, और इसको आप डालोगे और इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हमें पता है एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या होता है, दैट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ क्या है, देखिए आप जरा ध्यान से, आपका तो यहाँ से यहाँ तक सेम वेलोसिटी है यू, चेंज हुआ है ए वाली, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो सेम वेलोसिटी है यू, चेंज बी डी हुआ, चेंज वेलोसिटी कौन सा हुआ है, बी डी। तो चेंज इन वेलोसिटी बी डी बाई टाइम क्या है हमारा, टाइम। देखिए तो टाइम यहाँ से यहाँ तक है, यानी ए डी या ओ सी, यही टाइम है हमारे। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ए डी। हम लेंगे यहाँ पे ए डी, क्योंकि हमें ए डी की नीड है। टाइम की जगह पे हम क्या ले लेंगे, ए डी। देखिए यहाँ पे टाइम की जगह पर हमने ए डी ले लिया, ये है ए डी, ठीक है, बिकॉज ये टाइम है पूरा, तो हमने इसको ले लिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बी डी इज इक्वल टू ए इंटू ए डी हो गया। अब बी डी इज इक्वल टू ए को ए और ए डी को हम टी लिख सकते हैं, बिकॉज ए डी हमारा टाइम है। देखिए ए से डी क्या है, टाइम है या नहीं। तो हमने ए डी की जगह पे क्या लिख लिया, टाइम को लिख लिया। अब बी डी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए इंटू टी। अब इक्वेशन 1 हम जो लगाए थे उसमें इस बी डी की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या था, देखिए ए था, भी इज इक्वल टू बी डी प्लस यू। तो जब इसको पुट करेंगे भी इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, अब बी डी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो भी इज इक्वल टू हमने बी डी क्या लाया है देख लीजिए आप, ये तो यू का यू होगा, और बी डी हमने ए इंटू टी लाया था अभी। तो भी इज इक्वल टू एक्चुअल में यू प्लस ए टी आ गया या नहीं आ गया, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो गया। हमने इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में रखा, तो देखिए भी इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, बी डी की जगह पे हमने ए टी रखा और ए प्लस यू है, तो भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया। तो ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो कि प्रूफ हुआ। अब चलते हैं सेकेंड। देखिए सेकेंड क्या, आपको सेकेंड वही आपको पता है कि सेकेंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे एस क्या होता है, डिस्टेंस इन मीटर यूनिट में बोलते चल रहा हूँ, यू इनिशियल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, टी टाइम इन सेकेंड, ए एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड अगेन टी टाइम। हमारा ग्राफ सेम है जो हमने ऊपर अभी ग्राफ किया था, हम तीनों इक्वेशन को सेम ग्राफ से प्रूफ करेंगे, हमारा लॉजिक सिर्फ चेंज होते चलेगा। देखिए हमने हमारा बॉडी हमेशा ओ से स्टार्ट होगा, ए तक इसकी हमेशा इनिशियल वेलोसिटी यू रहेगी, और ये बी तक जाएगा, और यहाँ पे जो बी डी है चेंज इन वेलोसिटी होगा, और ये पूरा बी सी इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, ओके। और ये जो है हमारा टाइम शो कर रहा है, और इस पर हम वेलोसिटी शो करें इस एक्सिस पे, एक्स और वाई एक्सिस, दो एक्सिस हो गए। मैं आपको मैथ में भी बता चुका हूँ और फिजिक्स में भी बहुत वाले बताया हूँ कि हमेशा दो एक्सिस लेकर के हम ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस एंड दैट इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन, और उसकी वैल्यू हमेशा 0 0 होता है। मैं इसको कितनी बार बोल चुका हूँ। तो आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करना है। लेट अ बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी यू मीटर पर सेकेंड हैविंग एक्सेलरेशन ए। अब हमने इसमें एक्सेलरेशन को ऐड किया इन टी सेकेंड, इफ़ द बॉडी कवर एस डिस्टेंस देन अकॉर्डिंग टू ग्राफ। अगर बॉडी हमारा कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एस डिस्टेंस, तो देखिए जो टोटल डिस्टेंस बॉडी कवर करेगा ओ ए, यहाँ पर देखिएगा बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक आया। अब ये टोटल डिस्टेंस के कितना कवर किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो देखिए जब भी ग्राफ में डिस्टेंस की बात हो, मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ, उसको आप समझना। जब भी आपको कोई ग्राफ प्लॉट कर दिया गया, उस पूछा जाए कि उसमें डिस्टेंस कवर निकालिए किसी बॉडी का, तो आप बॉडी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखिए, इसका इनिशियल है और फाइनल है, और इसको आप क्लोजली ज्वाइन कर लीजिए। अब ये बीच का जो एरिया है ना, यह पूरा एरिया आप निकाल लीजिए, उस बॉडी का डिस्टेंस कवर पता चल जाएगा। मतलब ग्राफ का जितना एरिया होगा, ग्राफ का जितना एरिया होगा वहीं उस बॉडी का डिस्टेंस होगा। ये आप नोट करके लिख भी सकते हो, that in a graph the total distance covered by body is equal to area of that graph. I am repeating again, okay? Just carefully listen. I am saying, you can write it. The total distance covered by a body in graph, the total distance covered by a body in a graph is equal to total area of the graph. Total area of the graph in which body has traveled. यानी जिस एरिया में बॉडी ट्रेवल किया है उसके इक्वल। तो बॉडी ओ से बी तक आया, यानी इस टोटल एरिया को निकाल लेंगे तो हमारा डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो देखिए टोटल एरिया इसका ओ ए बी सी है, टोटल एरिया क्या है इसका ओ ए बी सी है, टोटल एरिया ओ ए बी सी। तो वहीं हम निकालें यहाँ पे डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू दैट इज एरिया ऑफ ओ ए बी सी। अब एरिया ऑफ ओ ए बी सी देखिए ज़रा क्या है,
एरिया ऑफ ओ ए बी सी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो इस ट्रायंगल का एरिया और एक इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। क्या एक्चुअली में रेक्टेंगल है। देखिए हमें इस पूरा एरिया को निकालना है, तो हम इसको नॉर्मली कैसे निकाल सकते हैं, एक तो इस ट्रायंगल के एरिया को और एक रेक्टेंगल के एरिया को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप इसी पे सॉल्व कीजिएगा। देखिए 1/2 बी इंटू एच एंड एल इंटू बी प्लस में। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2 एस इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2। अब देखिए ए डी, हमने बी बेस इस ट्रायंगल का क्या है, ए डी है। तो देखिए 1/2 बेस हो गया ए डी इंटू हाइट हो गया क्या, बी डी। हाइट क्या हो गया, बी डी। तो यहाँ पे ए डी इंटू बी डी यहीं लिखा गया, आप देख सकते हैं ए डी इंटू बी डी दिख गया आपको। प्लस देखिए इसमें एल इंटू बी, तो एल क्या है ए डी और बी क्या है ओ ए या डी सी, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, यानी कि ए डी इंटू डी सी या ओ ए कोई भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ए डी इंटू ओ ए लिया गया है, तो ये दोनों हो गया। अब इसमें फिर आप पुट कर लीजिए एस इज इक्वल टू हाफ, ए डी क्या है टी है, आप एक्सिस पे देखिए ए डी क्या है टी है, ए से डी तक का डिस्टेंस क्या है टोटल टाइम है, तो आपको लिखना है हाफ टी। और बी डी इज इक्वल टू ए टी, हमने अभी इक्वेशन 1 में प्रूफ किया था बी डी इज इक्वल टू ए टी। आप इक्वेशन 1 को देखिए, तो बी डी इज इक्वल टू ए टी मैं प्रूफ किया हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए बी डी इज इक्वल टू ए टी अभी प्रूफ किया गया है। तो आप इसमें बी डी के जगह पे ए टी को लिख सकते हो। देखिए बी डी के बदले में हमने ए टी लिख दिया, और ए डी फिर से टी है, और ओ ए क्या इनिशियल वेलोसिटी यू में आपको पहले ही बताया। और आप यहाँ पे ब्रैकेट में डालोगे डैट बी डी इज इक्वल टू ए टी फ्रॉम इक्वेशन 1 ऑफ द मोशन, ये आप लिख दोगे सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एस इज इक्वल टू हाफ ए इंटू टी इंटू टू ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। तो इसको हम क्या एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, एकदम आराम से लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख के प्रूफ कर लिया। तो देखिए कुछ है नहीं खास, आपको सिर्फ एक ग्राफ निकालना है, और ग्राफ एक बार आप बना लो और फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट करो, कौन यू है कौन भी है कौन टी है, आपके रिजल्ट आ जाएंगे। इस रिजल्ट में आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ठीक है। आप रिजल्ट को वेल फ्लो से ले चलो, जिस फ्लो को मैं दे रहा हूँ। अगर आपके पास कोई और अच्छा मेथड हो तो आप शेयर कर सकते हो, नो मैटर, वेलकम, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड प्रूफ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। आपको पता है हर क्वेश्चन को प्रूफ करने के 3 या 4 मेथड होते हैं, इनके 2-3 मेथड्स और हैं, बट ये सबसे इजी मेथड है जो मैं आपको दे रहा हूँ, इससे इजी मेथड कोई हो ही नहीं सकता। इसके बाद आपको पता है रिजिडिटी के बेसिस पे प्रूफ होगा वो और टफ हो जाएगा, इसलिए मैं उस लॉजिक को जिक्र किया ही नहीं, बिकॉज ये 9th क्लास है, यहाँ पे आप 11th या 12th नहीं कर रहे हो। तो देखिए प्रूफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, हमको वहीं प्रूफ करना है। ग्राफ हमारा वहीं है, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेट ए बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड। इफ अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ s मीटर विथ एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन अकॉर्डिंग टू ग्राफ। अब आ जाइए, देखिएगा मैं जहाँ भी a लिखा हूँ यूनिट डाला हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहाँ भी u लिखा हूँ यूनिट डाला हूँ मीटर पर सेकेंड। तो आप भी जहाँ भी लिखोगे यूनिट आपको एनी हाउ ऐड करना है। अगर आप यूनिट ऐड नहीं करोगे तो मार्क्स कट होंगे, एनी हाउ होंगे। अब फिर वही डिस्टेंस, हमने अभी बोला कि डिस्टेंस क्या होता है, जो टोटल एरिया है उस ग्राफ का, तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी, एरिया ऑफ देखिए सेम वही फिर एरिया ऑफ ओ ए बी सी। अब हमने सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ए किया था इस रेक्टेंगल को, बट अब चूंकि इसको हम अलग अलग नहीं डिवाइड करेंगे, इसको हम डायरेक्ट एरिया ऑफ ओ ए बी सी निकाल लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये ओ ए बी सी किसका डायग्राम है, आप देखिए ध्यान से, ओ ए बी सी। मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, इस ओ ए बी सी का एरिया होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। आपको वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट या मैसेज करके बताना है कि सर ए, मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ, ये क्या है, रोम्बस, ट्रेपेजियम या फिर पैरेललोग्राम, इन तीनों में से कौन सा फिगर है, और चौथा नॉन ऑफ दीज। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर ये फिगर किसका है। मैं आपको यहाँ तक फॉर्मूला भी बता दिया, अब मैं हिंट्स दे चुका हूँ, आप ये बताओगे किसका फिगर है। तो देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो यहाँ पर सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, देखिए ओ ए और डी सी है पैरेलल साइड्स, मतलब ये बी सी नॉट डी सी। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ओ ए इंटू बी सी इंटू हाइट क्या है ओ सी, बिकॉज हाइट तो हम यही लेंगे। देखिए अब यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा हमारा, ओ सी हाइट होगा, मतलब हम
ये पैरेलल साइड्स हो गया। देखिए कुछ डायग्राम इस तरह का बना हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आपके डायग्राम कुछ इस तरह के हैं ऐसे, तो आपका हाइट ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो ये वाला हाइट यहाँ पर हो गया क्या, ये AD या जो OC है आपका। तो देखिए 1/2 OA के जगह पर U लिखेंगे बिकॉज इनिशियल है और BC पूरा V है, मैं ग्राफ में दिखाया हूँ, और OC क्या है, टाइम टेकन T है। अब इसको प्रूव कर लीजिए। तो S इज इक्वल टू U प्लस V/2 इंटू T, तो S इज इक्वल टू U प्लस V/2 हो गया, और T के बदले में हम V माइनस U बाई ए लिख सकते हैं, बिकॉज A इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है V माइनस U बाई T, आपने पढ़ा है ना। एक्सेलेरेशन चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, मैं आपको ऊपर ही बताया और पहले भी प्रूफ करा चुका हूँ कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी V, इनिशियल वेलोसिटी U बाई टाइम, तो V माइनस U बाई टाइम, A इज इक्वल टू V माइनस U बाई टाइम। तो यहाँ से अगर हम T निकालें तो V माइनस U बाई A हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब देखिए S इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई करेगा UV माइनस U², फिर अब VU से करेगा तो प्लस VU, मतलब V से करेगा तो V², और ये हो जाएगा माइनस VU। ये देखिए कैंसिल, तो बचा क्या, S इज इक्वल टू U² प्लस V² बाई 2A, और ये U² माइनस में है तो यहाँ पे माइनस में लिखा गया है। S/1 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो U² प्लस V², ये 2S हो गया। अब V² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2S, और U² इधर माइनस में इधर प्लस में चला गया, तो V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS, ये रहा प्रूफ। तो इस तरह से हमने तीनों मोशन को, इक्वेशन के तीनों मोशन को दोनों मेथड से प्रूफ कर लिया। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू नो इन डिटेल अबाउट सर्कुलर मोशन, और जैसे हम सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करेंगे हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फुल एंड फाइनल, उसके बाद मैं आपको NCERT के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आपको MCQ कराऊंगा, और आपका फर्स्ट चैप्टर कम्प्लीटली कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक्स।